हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वासंती, यह हमारी सामान्य हिंदी है। इसका पाठ 1 विनय के पद। इस पदों के रचयिता महाकवि तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी का जीवन परिचय पिछली वीडियो में हमने पढ़ा तथा उसको समझा था। आई होप आपको वो समझ में आया होगा। आपको कवि परिचय पर बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि कवि परिचय से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं जो कि 1 या 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग कवि परिचय को 2 से 3 बार पढ़कर अच्छे से उसको समझिए, जिससे कि आपको परीक्षा के अंदर आने वाले सारे प्रश्नों को हल करने में आसानी हो। आज हम तुलसीदास जी के द्वारा लिखे पद हमारे जो पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं उसमें से एक पद को पढ़ेंगे तथा इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। पद है, जाके प्रिय न राम बेदेही, तजिए ताही कोटि बेरी सम यद्यपि परम सनेही। तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मतहारी, बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनी तन भय मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत सुहद सुसेव्य जहाँ लो। अंजन कहाँ आखी जेही, फूटे बहुतक कहो कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो। जासो होए स्नेह राम पद एतो मतो हमारो। प्रस्तुत पद का हम सबसे पहले संदर्भ पढ़ लेते हैं। इसका संदर्भ बनेगा, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी में संकलित कवि तुलसीदास द्वारा रचित विनय के पद से लिया गया है। इसका प्रसंग मैं एक बार फिर से आपके सामने रिपीट कर देती हूँ। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी में संकलित कवि तुलसीदास द्वारा रचित विनय के पद से लिया गया है। इसका प्रसंग है, इस पद में तुलसीदास ने अपने इष्ट देव श्री राम के प्रति अपार भक्ति भावना को प्रस्तुत किया है। इसके सबसे पहले हम कठिन शब्दार्थ को देख लेते हैं। बेदेही का अर्थ होता है, माता सीता को यहाँ पर बेदेही कहा गया है। कोटि का अर्थ करोड़ों। स्नेही मतलब जो बहुत ही प्रिय होता है। तज्जो छोड़ दिया। बनितन का अर्थ होता है स्त्रियां। मुद का अर्थ होता है प्रसन्न। मुद मंगलकारी, जो यहाँ पर मुद मंगलकारी दिया गया है, इसका अर्थ होता है प्रसंग। और नेह का अर्थ होता है प्रेम। मनियत का अर्थ होता है, कंत का अर्थ होता है पति। जो कंत यहाँ पे दिया है, इस कंत का अर्थ होता है पति। और सुहृदय का अर्थ होता है मित्र। मनियत का अर्थ है माने जाते हैं। अंजन का अर्थ है, अंजन का अर्थ होता है काजल। जो आंखों में काजल लगाया जाता है उसे अंजन कहा जाता है। यह ब्रज लैंग्वेज में लिखा गया है, इसलिए आपको इसके शब्द थोड़े से अटपटे से लगेंगे, परंतु आप इसको 2 से 3 बार अगर इस पद को पढ़ेंगे और पूरा ध्यान इस पे केंद्रित करेंगे तो ये आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। इसकी व्याख्या है, इस पद में तुलसीदास ने अपने इष्ट देव की अपार भक्ति भावना करते हुए कहा है, जिसे श्री राम सीता प्रिय नहीं है वह कोटि शत्रुओं के समान त्यागने योग्य हैं। श्री राम जी और सीता जिसको प्रिय नहीं है उसको तुलसीदास जी ने कहा है कि वह जिस तरीके से हम अपने शत्रुओं को, कोटि कोटि शत्रुओं को मतलब करोड़ों शत्रुओं को त्याग दें, उससे भी ज़्यादा त्यागने योग्य हैं। भले ही वह अपना परम स्नेही या संबंधी ही क्यों ना हो, चाहे वह हमारा जो जिसको सीता और राम प्रिय नहीं है, वह इंसान हमारा कितना ही हितैषी, कितना ही प्रेमी और स्नेही क्यों ना हो, फिर भी हमें उसको हमारे करोड़ों शत्रुओं के समान त्याग देना चाहिए। ऐसे हमारे सामने
अनेकों उदाहरण हैं जिन्होंने राम और सीता के कारण, भगवान के कारण, अपने इष्ट देव के कारण अपने प्रिय स्नेहियों को त्याग दिया था। समझने के लिए ढेरों दृष्टांत हमारे सामने हैं, जैसे प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया था, विभीषण ने भाई को, भरत ने अपनी माँ को और राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य को भी त्याग दिया था। उसी प्रकार गोपियों ने अपने पति को भी त्याग दिया था। हमने देखा है प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग किया था क्योंकि वह प्रभु को नहीं मानता था, ईश्वर में आस्था नहीं रखता था। उसी प्रकार से भरत जी ने अपनी माँ कैकेयी को त्याग दिया था। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को त्यागा था क्योंकि उन्होंने भी प्रभु का अनादर किया था। गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए अपने पतियों को छोड़ दिया था। उसी प्रकार हम बहुत सारे दृष्टांत हमारे सामने देखते हैं कि उन्होंने विभीषण भी इसके अंदर आता है। विभीषण ने अपने भाई को, रावण को त्याग दिया था भगवान के लिए, और भरत ने अपनी माता को त्यागा था। तो इस प्रकार से हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण होते हैं जिसने अपने भगवान के लिए अपने प्रेमी और स्नेही को त्याग दिया था। उसी प्रकार से जिसको राम और सीता प्रिय नहीं है उनको हमें त्याग देना चाहिए, परंतु यह सब लोग आनंद और मंगल के विधायक बने हैं। जिन लोगों को इन्होंने त्यागा है और त्यागने के बाद यही लोग हमारे लिए आनंद और मंगल के विधायक बने हैं। पहले तो भगवान में आस्था रखने के लिए पहले तो हमें दुख और संकटों का सामना करना पड़ता है, परंतु बाद में हमें आनंद प्राप्त होने लगता है। तुलसीदास जी कहते हैं, अब आगे और अधिक में श्री राम और सीता के लिए क्या कहूँ, वह काजल भी किस काम का जिसे लगाने से हमारी आंखें फूट जाए। आगे कहते हैं कि अंजन कहाँ आँखी जेही, फूटी बहु तक कहो कहाँ लो। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि उस काजल से भी क्या फायदा जिसको लगाने से हमारी आंखें ही फूट जाए। पर मतलब उनका ये कहना था कि ऐसे लोगों के साथ रहने से हमारा क्या लाभ, जिसकी वजह से हमारा पूरा जीवन ही नष्ट हो जाए, जिसके कारण हम अपने श्री राम के चरणों से दूर हो जाएं, जिससे हम अपने राम के सेवा और भक्ति से दूर हो जाएं। इसके कारण से ही श्री राम के चरणों में स्नेह प्रीति को वही सब प्रकार अपना परम हितैषी, पूजनीय और प्राणों से भी अधिक प्रिय है। हमारे यही हमारा सुनिश्चित मत है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा तो यही मत है कि जो हमारे हितैषी, हमारे प्रभु के हितैषी नहीं होते उसे हमें त्याग देना चाहिए, क्योंकि उनके साथ रहने से हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। और हमें श्री राम प्रभु के चरण कमलों की विनय विनती करते हुए अपने जीवन को व्यापन करना चाहिए। पहला पद हमने समझा है, दूसरा पद को हम अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।